नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कोई एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है? Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। चलिए देखते हैं डेक के हिसाब से कि प्रेजेंट आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी सोच क्या है, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेके वेट कर रहे हो, है ना। वो हैं तो जिंदगी है, वो हैं तो बाहर है, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, इनसे कुछ करवाना चाहते हो, वो वाली कहूंगी एक सोच दिखती है। एंड कुछ चीजें अगर कहूँ तो आपकी एंड तो हुई है। थोड़ा धोखा, थोड़ा जो आप सोच के चले थे उस वे में चीजें नहीं दिख रही हैं, तो प्रेजेंट में दिल से अगर कहूँ तो कुछ तो है जो आपको एक धोखे वाली एक वाइब्स आ रही है कि धोखा मिला है, या पीठ पीछे कुछ और होता है, जबां पे कुछ और रहती हैं वो चीजें, आपको कुछ चीजें हैं जो खटकते हुए दिख रही हैं। आप अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों के बीच में खुद को बहुत इन्वॉल्व करके हुए भी रखे हुए हो। एंड बट प्यार में अगर कहूँ तो आपको प्यार, जो टेंशन, जो चीजें मिलनी चाहिए वो फिलहाल तो नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं। प्यार में डिसअपॉइंटमेंट है, डिसकनेक्शंस भी कहूंगी है, कुछ चीजों को लेके आप एग्री नहीं हो। तो आप रिलेशनशिप में कहूंगी तो ज्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हो। इंतजार जरूर है कि वो कुछ करें या कुछ कहें, लेकिन आप खुद से कोई स्टेप अप एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो। बीते पिछले कुछ टाइम से अगर कहूँ तो आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हो। प्यार पे वर्कआउट नहीं है आपका। आपको उनके टेक्स्ट मैसेज, कॉल का अगर कहूँ तो प्रेजेंट में अगर डिस्टेंस में है तो इंतजार ज्यादा रहता है, या अगर साथ में भी रहते हैं तो वो सामने से कुछ कहेंगे तो आप कुछ स्टेप एक्शंस लोगे या कहोगे, वो वाली है। कम्युनिकेशन वाइब्रेशन अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में मुझे कम दिख रही है। आप अपने करियर पे, अदर कुछ लोगों के साथ में खुद को ज्यादा बिजी करते हुए दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये कुछ चीज़ों को नर्चर तो करना चाहते हैं, कुछ अगर अगर कहूँगी बच्चे हैं तो बच्चों को एक अच्छा टाइम देना चाहते हैं, बच्चों के साथ में कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपको कुछ चीज़ें कमिट करना चाहते हैं, कुछ अच्छे बॉन्ड, फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ों में कहूँगी ग्रो करना चाहते हैं। और देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। देखो ऑब्वियसली आप इनका बहुत ही पुराना प्यार हो, बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है, तो ये इस तरह से तो ये हटना नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली आपसे अटेंशन पाना भी चाहते हैं। देखो कुछ चीजें हैं जो अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो करे तो उसमें ये ओवर बर्डनड है, वो इनको लगता है कि जबरदस्ती का है जो ये करवाना चाह रहे हैं, उसमें इनकी रजामंदी मुझे नहीं दिख रही है। एंड बट प्यार जरूर है, फीलिंग जरूर है। आप इनका इंतजार कर रहे हो एंड ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करो, आप सही से कम्युनिकेट करो एंड आप कुछ चीजें क्लेरिफाई करो। हम्म फाइनेंशियली अगर कहूँ तो इनके प्रेजेंट फेजेस में अगर कहूँ तो खर्च की संभावना इनकी थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है।
देखो आप दोनों की ही अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा सा एक जिद्दीपना फेजेस दिखता है। एंड ये भी बहुत ज्यादा एक देखो आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो ये रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, भले ही फिलहाल अगर कहूँ थोड़े से मुझे वेटिंग एनर्जीज में कुछ चीजों को लेके, बट ये रीच आउट भी करते हुए दिख रहे हैं आमने सामने। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से कम बैक दिख रहा है। आप दोनों कुछ एक अच्छे मोमेंट भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए एंजॉय करो इनका। अभी तो कोई एक्शंस नहीं, लेकिन कुछ टाइम में अगर कहूँ तो विद इन मंथ्स में कुछ चीजों में ये एक्शंस लेने की सोच में बहुत ज्यादा है। चलिए देखती हूँ क्या है वो आउटकम एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम एनर्जीज क्या है। जिंदगी को खुले ढंग से जिए एंड सही से एक्शंस लें, कुछ चीजें करें आप। देखते हैं इधर क्या है आउटकम एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी आउटकम एनर्जीज क्या है। इनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ये झेलते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल में कहना है कि भाई कम्युनिकेशन जो भी हो, इंतजार काफी ज्यादा दिख रहा है। एंड कुछ तो है जो फाइनेंशियल लॉसेस या कुछ क्राइसिस से गुजरते हुए दिख रहे हैं। या सडन कहते हैं ना कि मनी की एक खर्च की संभावना इंक्रीज हो गई, तो कैसे बैलेंस करूँ क्या करूँ, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्लेरिफाई करके कि रिलेशनशिप में क्या चेंजेस है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ, अगर इनसे कुछ अटेंशन एंड कुछ सडन कुछ चाह रहे हो तो कहूंगी वो ये इंसान देते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको। आप लोग नॉर्मल कम्युनिकेशंस करोगे, लेकिन लविंग कम्युनिकेशंस कहूंगी वो मुझे नहीं दिख रहा। मन में रहेगा लेकिन जबां पे नहीं रहेगा। एंड ये अपने करियर अपनी चीजों पे या कुछ बाहरी लोगों से, बाहरी कुछ परिस्थितियों से ये घिरे रहेंगे एंड थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अपने करियर में खुद को ज्यादा बिजी करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए लविंग कम्युनिकेशन सडन तुरंत होंगी ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल फेजेस रहेगा। प्यार में मुझे कमी दिख रही है, बट देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म आप इनसे कुछ टू मच, मैं कह रही हूँ ना कि एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत। व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, आप इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस तुरंत नहीं रख सकते, क्योंकि ये हर चीज तुरंत करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीजें हैं क्राइसिस हैं या कुछ चीजें इनकी सडन आ गई हैं तो जिम्मेदारी उस पर ये ज्यादा फोकस्ड करेंगे। मन में प्यार जरूर रहेगा। हाँ आप रिच आउट करो ये चाहत ज्यादा रहेगी, लेकिन ये आपको टू मच करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल नॉर्मल सा फेजेस इनकी तरफ से आपको ठंडा सा फेजेस देखने को मिलेगा। हाँ लेकिन एक प्लान्स एक टाइम पे अगर कहूँ तो लॉन्ग टर्म व्यू में दिखता तो है कि ये चीजों के लिए वो करेंगे जरूर एंड इनिशिएट लेंगे। बट अभी फिलहाल नॉर्मल रहते हुए दिख रहे हैं या अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ चीजों को आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है। अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।